आज हमारे साथ मौजूद है मीडिया का एक जाना माना नाम मतीउल्लाह जान, एक एक्सपीरियंस सहाफ़ी, कोर्ट रिपोर्टिंग में इनका बहुत बड़ा नाम है। इनसे मीडिया के रोल के ऊपर बात करेंगे। मतीउल्लाह जान साहब, बहुत सारी चीज़ें मीडिया के ऊपर नहीं दिखाई जा रही, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखें, इसके बारे में यही राय है कि ये एक जबर का दौर है। ये जो इमरान खान की हुकूमत है, ये अगर सियासी और सही मानों में मुंतखब हुकूमत होती तो ये कभी भी आवाम की आवाज़ को दबाने के लिए ये हथकंडे इस्तेमाल ना करती, क्योंकि ये हुकूमत समझती है कि ये आवाम की वोट के तहत नहीं आए। इनको पता है इस बात का, आवाम का इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है। इसलिए आप ये देख रहे हैं कि आवाम का गला घोंटा जा रहा है, टेलीविज़न चैनल्स पे आवाज़ें बंद की जा रही हैं, अखबारात में कॉलम नहीं छप रहे हैं, पैमरा को इस्तेमाल करके जुर्माने किए जा रहे हैं। नजम सेठी का भी प्रोग्राम भी बंद कर दिया गया, पैमरा ने उनको नोटिस जारी किया, और इसी तरह जियो टेलीविज़न के शाहज़ेब खानज़ादा को भी नोटिस जारी किए गए। तो ये जब हुकूमत समझती है कि उनको जो इक़्तिदार मिला है वो आवाम ने नहीं दिया, आज़ाद मीडिया ने नहीं दिया, आज़ाद अदलिया ने नहीं दिया, बल्कि उन कुव्वतों ने दिया जो 77 साल से पाकिस्तान में इक़्तिदार पर काबिज़ हैं, बिलवास्ता या बिला वास्ता। अच्छा, जो लोग टीवी के ऊपर प्रोग्राम्स कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं उन्होंने सर निगू कर दिया ऐसे लोगों के सामने, ऐसी ताकतों के सामने, इमरान खान के सामने? देखें, हमने तो वो देखना है ना जो टेलीविज़न स्क्रीन पे हम देख रहे हैं। काफ़ी हद तक आपकी बात दुरुस्त है कि टीवी पे बहुत से ऐसे एंकर हैं जिन्होंने सर नगू क्या कर लिया है, बल्कि सर नगू करके कलाबाजी भी खाई है। तो मेरे ख़्याल में हमारे सहाफ़ी जो हैं, बहुत से सहाफ़ी जो हैं वो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। कुछ डट के कर रहे हैं, कुछ डर के कर रहे हैं, कुछ इंतज़ार कर रहे हैं। मगर जो सहाफ़ी हैं ना, उनको एक सबसे बड़ा मसला ये है कि उनकी सफ़ों में कुछ ऐसे गैर सहाफ़ी लोग भी आ गए हैं जो ख़ुद को सहाफ़ी कहते हैं, मीडिया एक्टिविस्ट कहते हैं, जो भी, कि जो खुलेआम दावत गुनाह देते हैं, आमरीत की परवरदा कुव्वतों को, आमरीत को सपोर्ट करते हैं, और सिर्फ़ सियासतदानों की किरदार कुशी और उनको हद से तनकीद बनाते हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे दौर में कि जब मुल्क में जबर हो, सेंसरशिप हो, आज़ादी राय ना हो, गला घोंटा जा रहा हो आवाम का, तो फिर हम सब पे ये लाजम है कि सियासतदानों की करप्शन और इनके ऊपर तो हम बात करते ही रहेंगे, मगर सबसे पहले उस जबर को ख़त्म करना चाहिए कि जो जबर जो है और जो आमरीत है, जो आमराना निज़ाम है, सबसे पहले तरजीह हमारी उस निज़ाम का मुकाबला करने की होनी चाहिए बतौर शहरी, बतौर सहाफ़ी। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा सियासतदान करप्ट है, कौन क्या है। मगर आज के दौर में इन हालात में, इस सेंसरशिप और जबर के हालात में, जो बड़े बड़े एंकर टेलीविज़न स्क्रीन पर बैठ के इस जबर के ख़िलाफ़ बात करने की बजाय, आमरीत के ख़िलाफ़ या फ़ौज के सियासी किरदार से मुताल्लिक़ बात करने की बजाय, वो किसी सियासतदान की तस्वीर लगा के ये खा गया, वो खा गया, हमारे पास रिकॉर्ड आ गया, ये आ गया, तो ये वो लोग जो हैं छुरा घोंप रहे हैं जमहूरियत की पीठ में, इस मुआशरे को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर मेरे ख़्याल में अब लोग बहुत सियाने हो चुके हैं, वो देख रहे हैं कि टीवी पे क्या नहीं दिखाया जा रहा और क्यों नहीं दिखाया जा रहा। अब वो इन जैसे टाउट एंकरों की बातों में नहीं आएंगे, और उन्हें पता है कि इस मुल्क का असल हाकिम कौन है, और अगर असल एहतसाब होना है तो किसका होना है। मतीउल्लाह जान साहब, सहाफ़ी बुनियादी तौर पे आईना दिखाते हैं हुकूमतों को, ताकतवर लोगों को, तो आईने में आप लोग ऐसा क्या दिखाते हैं कि हुकूमतें आपसे खौफज़दा हैं? वो हुकूमतें 5 साल के लिए आई हुई हैं, आपकी तनकीद से उनकी हुकूमत गिरने वाली नहीं है, तो खौफज़दा क्यों है वो? ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि वो खौफज़दा क्यों है। अगर एक तरफ उन्हें आवाम की परवाही नहीं है, वो महंगाई जो है वो 10 गुना बढ़ा देंगे, बेरोज़गारी जो है उसमें इजाफा कर देंगे, डॉलर की प्राइस कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। एक तरफ उन्हें बज़ाहिर आवाम की परवाह नहीं है, और दूसरी तरफ वो मीडिया की तनकीद से क्यों खौफज़दा हैं, क्यों घबराते हैं? वो इसलिए घबराते हैं, इसलिए खौफज़दा हैं कि आवाम सड़कों पर ना आ जाए। आप देखिए, वो ये समझते हैं कि अगर कोई आवाम को सड़कों पे ला सकते हैं तो वो अब जरदारी या नवाज शरीफ नहीं, क्योंकि उनको तो जेल में डाल दिया, अब उनके साथ तो कहते हैं डील नो डील, डील नो डील। अगर कोई इस वक्त आवाम को सड़कों पे ला सकते हैं तो वो सहाफ़ी और वो मीडिया जो ये जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में सियासी खेल के पीछे कौन है, वो कौन सी कुव्वतें हैं जो आवाम के मैंडेट पे डाका जिन्होंने डाला है, तो वो डरते हैं मीडिया से कि मीडिया आवाम को कहीं सड़कों पर ना ले आए,
कहीं बहुत जल्दी कोई कियास ना पैदा हो जाए, क्योंकि अवाम एक दफ़ा अगर सड़कों पे आ गए तो फिर उनको वापस भेजना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए वो मीडिया को दबाते हैं कि बजाय इसके कि मीडिया इस हुकूमत को बेनकाब करे अवाम दुश्मन फैसलों और इक़दामात के हवाले से, वो मीडिया पे अपनी अच्छाइयाँ पेश करते हैं, अपनी पब्लिसिटी को ज़्यादा से ज़्यादा रख के लोगों को एक नींद की गोली दे रहे हैं। ये एक ओपियम वॉर है जो तारीख़ में कभी चाइना के लोगों पर थोपी गई थी, उनको अफ्यूम पिला के सुलाया गया था। तो इस वक्त भी जो इस वक्त टेलीविज़न चैनल पे चल रहा है वो भी एक ओपियम वॉर है पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़। उनको लोरी दी जा रही है कि सोए रहो, खामोश बैठे रहो, घरों में बैठे रहो, आवाज़ ना उठाओ, अगर उठाओगे तो जेल जाओगे और आपके साथ जो है कुछ भी हो सकता है। तो ये है इमरान खान की हुकूमत और ये है हमारा मीडिया। तो इस वक्त मीडिया जो भी कर रहा है, जो मौजूदा हुकूमत है, वो ये चाहती है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ उस हुकूमत की अच्छाइयाँ बयान की जाएँ और कोई ऐसी बात ना की जाए जिससे इस हुकूमत के ख़िलाफ़ लोग सड़कों पे आ जाएं, क्योंकि अगर आवाम सड़कों पे आ गई तो फिर इमरान खान और उसको लाने वाले फिर कुछ नहीं कर सकते। देखिए मतीउल्लाह जान साहब, एंकर्स तो बुनियादी तौर पे न्यूट्रल रोल प्ले करते हैं। एंकर्स अपनी तरफ से किसी की जानिबदारी का मुजाहरा नहीं कर सकते, वो इनवाइट करते हैं अपोजिशन के लोगों को। अपोजिशन के लोग तो टीवी पे आ रहे हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? देखें, अपोजिशन के तमाम लोग टीवी पे नहीं आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मरीम नवाज़ को सेंसर किया जाता है, इसी तरह नवाज़ शरीफ को सेंसर किया जाता है। और जब अपोजिशन के लोग टीवी पे बैठे होते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ देर बाद जब अपोजिशन का बंदा बात कर रहा होता है तो बात करते करते उसका सिर्फ मुंह हिलता दिखाई देता है, आवाज़ गायब हो जाती है। तो अगर इसको आप अपोजिशन की नुमाइंदगी कहते हैं तो मेरे ख्याल में ये वो नुमाइंदगी नहीं है। और फिर जिस तरीके से अपोजिशन और कुछ सहाफ़ियों को पैमरा और नैब के ज़रिए सियासतदानों का गला घोंटा जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है, और पैमरा के ज़रिए सहाफ़ियों को डराया धमकाया जा रहा है और उनका गला घोंटा जा रहा है। तो इनको इस्तेमाल करके जो है वो जो टेलीविज़न स्क्रीन पे लोग आ भी रहे हैं या जो सहाफ़ी अभी भी नौकरियां कर रहे हैं या जो सियासतदान अभी भी आ रहे हैं, वो खुल के वो बातें नहीं कर पा रहे जो कि इस जबर के दौर में होनी चाहिए। तो इसलिए ये कह देना कि अपोजिशन के लोग तो आ रहे हैं, लोग वैसे तो पार्लियामेंट की दुकान भी खुली हुई है, अदलिया भी हमारी बैठती है, रोज़ जजेस जो हैं वो केस सुनते हैं, मीडिया में भी प्रोग्राम होते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक चल रहा होता तो इस वक्त ये हालात ना होते। और मेरे ख्याल में बैनुल-अक़वामी सतह पर जो कुछ भी इस वक्त पाकिस्तान के साथ हो रहा है उसके ज़िम्मेदार हम लोग हैं और वो कुव्वतें हैं जिन्होंने अपनी सारी तवज्जो जो है सियासी तोड़ फोड़ और सियासी इंजीनियरिंग पे लगाई रखी है। और उसी दौरान जो है भारत ने जो खेल खेल रहे थे उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं थी। यही होता है कि जब अपने लोगों को आप दबाते हैं, उनकी आवाज़ों को बंद करते हैं, तो जब मुल्क पे मुश्किल वक्त आता है तो वही मीडिया और वही लोग जो हैं डट के भारत जैसे दुश्मन का भी मुकाबला नहीं कर पाते। फिर आपके पास पीटीवी रह जाता है या फिर पीटीवी जैसे रह जाता है। इमरान खान साहब ने अपने दौर में तो कहा था कि अपोजिशन के लोगों को भी पीटीवी के ऊपर तकरीर करने का मौका दिया जाएगा। बहरहाल आप ये बताइए कि ये हुकूमत 4 वोटों पे खड़ी है, इसका मतलब है अपोजिशन ने भी बहुत बड़ा वोट लिया है और वो लोग उनका भी एक नुक्ता नज़र है जो सामने नहीं आ रहा। तो आप समझते हैं कि अवाम के अंदर किसी किस्म का कोई लावा पक रहा है जो किसी वक्त भी फट सकता है और जिसका नुकसान मुल्क को होगा? मेरे ख्याल में अपोजिशन ये जो हुकूमत है ये 4 वोटों पे नहीं खड़ी। आप यकीन करें जिस तरह के इनके वोट हैं, इस तरह के 100 वोट होते ना तो तब भी ये अपनी टांगों पे नहीं खड़ी होनी। और ये अभी भी इमरान खान की हुकूमत आपको पता है अपनी टांगों पे नहीं खड़ी। ये 4 वोट या 2 वोट की बात नहीं है, ये उस जिसको कहते हैं ना अखलाकी जुर्रत की बात है कि जिसमें एक वज़ीर आज़म ये महसूस करता है कि मैं अवाम का नुमाइंदा हूँ, उसके दिल में कहीं ये ख़दशा नहीं रहता कि मुझे अवाम ने नहीं कोई और लेकर आया। ठीक है, तो ये हुकूमत 4 वोट 3 वोट, अगर इनके मैं बताऊँ सेनेट में जो इलेक्शन हुआ, ठीक है, अपोजिशन के 14 बंदे जो हैं वो धोखा दे के हुकूमत से मिल के, तो आप ये 4 वोटों पे खड़ी है। ये जिन वोटों पे और जिन टांगों पे और जिन बूटों पे खड़ी है ना वो सारी कौम को पता है। ये 14 सेनेटर जिन्होंने खुफिया वोटिंग के दौरान अपनी पार्टियों से गद्दारी की है, उन बुज़दिलों में और उन सरकारी अफसरान में क्या फ़र्क है जो चोरी छुपे जो हैं गद्दारी करते हैं आइन से? उन 14 सेनेटरों का क्या कसूर है? उन्होंने भी चोरी छुपे गद्दारी की अपनी पार्टियों से। और जो लोग आइन के ख़िलाफ़ इक़दाम उठा के अपनी गलती भी तस्लीम नहीं करते, उनमें और उन 14 सेनेटरों में क्या फ़र्क है?
तो ये 14 सेनेटर एक ऐसे वक्त में अपोजिशन जमातों को छोड़ के गए कि जिस वक्त में हुकूमती जमात के 14 सेनेटरों को छोड़ के अपोजिशन को ज्वाइन करना चाहिए था। और जो लावा पक रहा है अवाम में, उस लावे के सामने तो फिर हुकूमती जमात के PTI के लोगों को टूटना चाहिए था इमरान खान से। और खुफिया वोटिंग में संजरानी के खिलाफ 64 वोट नहीं बल्कि 84 वोट पड़ने चाहिए थे। ये हैरानी की बात है कि मुल्क में लोग बिलक रहे हैं महंगाई से, बेरोजगारी से, और अपोजिशन के बंदे टूट के हुकूमत में जा रहे हैं। लानत है ऐसे नाम नहाद मुंतखब नुमाइंदों पे कि कौम जो है वो महंगाई और बेरोजगारी में बिलबिला रही है, और उनके जो सेनेट में नुमाइंदे बैठे हुए हैं वो पता नहीं बजाय इसके कि हुकूमती जो मुंतखब अरकान है वो टूट के अपोजिशन में खुफिया वोट डालते हैं। अपोजिशन के जो सेनेटर हैं उन्होंने हुकूमत के साथ मिल गए कौन सी। तो अब आपको समझ आया ये लोग वोट से आए या बूट से आए। आपने बहुत ही सख्त सवाल किया शिबली फराज से, जिसका जो मुतमिन नहीं कर सके लोगों को। क्या आप मुतमिन हुए उनके जवाब से कि उन्होंने जो 14 वोट डाले जिनमें से 5 वोट रिजेक्ट हुए, यानी वो सेंसिबल लोग जिन्होंने गलत मोहरें लगाई, इसका तो जवाब ही नहीं। तो क्या वो आपको मुतमिन कर पाए अपने जवाब से कि इन लोगों ने ज़मीर की आवाज़ की बुनियाद के ऊपर वोट डाला? देखें, जो मोहरे होते हैं वो क्या मोहरें लगाएंगे मोहरों की क्या मोहरें होती हैं यार। मोहरें तो वो खुद मोहरें, और जाहिर बात है जो लगाने वाले हैं उन्होंने गलत लगवाई उनसे, ठीक है ना। तो ये तो आप छोड़े ना कि उन्होंने गलत, सेंसेबल लोग हैं, वो सेंसेबल थे तो उन्होंने गलत लगाई है ना। वो बेवकूफ़ होते तो सही लगा के फंसना था उन्होंने। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शिबली फराज साहब के जवाब ने बिल्कुल मुझे मुतमईन नहीं किया। मुझे तो अफसोस है कि एक इनकलाबी शायर अहमद फराज के बेटे होते हैं वो आज उन कुव्वतों के साथ खड़े हैं जो अहमद फराज जैसे इनकलाबी शायरों को भी गद्दारी का तमगे पहनाते रहे। तो ये क्या ये मुनाफिकत है कि जो एक तरफ एक शख्स जो है अपने बाप के नज़रिए पे नहीं चल रहा, दूसरी तरफ आप 14 सेनेटरों से तवक्को कर रहे हैं कि अपने सियासी जमात के नज़रियों पे चले और उनको वोट दें। तो ये बड़ा एक सोच का मुकाम है हमारे लिए। और बिल्कुल आपने कहा कि बड़ा सख्त सवाल किया, ये सख्त सवाल नहीं है। जिस दौर में आपकी गर्दन पे बूट रखे हों तो आपके मुंह से क्या आवाज़ें निकलेंगी। आपने कभी अंदाज़ा किया है जिस मुआशरे में घुटन हो, जिस मुआशरे में आपकी आंखों पे पट्टियां बांधी जा रही हों, आपको अंधेरे में रखा जा रहा हो, तो उस अंधेर नगरी में किस किस्म की आवाज़ें निकलेंगी। फिर सहाफ़ी तो ये पूछेगा कि आपको शर्म नहीं आती है 14 सियासतदानों को ख़रीदते हुए और ख़ुद को आप सियासतदान कहते हैं, और ऐसे सियासतदानों को कि जिनके नाम लेते हुए भी आपको शर्म आती है, और वो चोरों की तरह, बुज़दिलों की तरह अपनी पार्टी के खिलाफ वोट डालते हैं। ये कोई बहादुरी है? और ये है नए पाकिस्तान के ममार जिसको शिबली फराज कह रहे थे मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ, फैसल जावेद कहता है मैं उन्हें खराज अकीदत पेश करता हूँ, वो नए पाकिस्तान के ममार हैं। शर्म आनी चाहिए। लानत है ऐसे ममारों पे कि जो खुल के अपनी पार्टी से इख्तिलाफ करने की जरूरत नहीं करते हैं, जो खुल के कहें कि मैं सेनेट से इस्तीफ़ा देता हूँ, मैं जो है अपनी पार्टी को से इस्तीफ़ा देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। ऐसे लोग जो अगर उनको कोई एतराज़ था तो खुल के इख्तिलाफ करते, सेनेट से इस्तीफ़ा देते। उन्होंने अपनी सेनेटरशिप भी बचानी है, उन्होंने कोई पैसे भी पकड़ने हैं, उन्होंने किसी ताकतवर हल्कों को मुतमईन भी करना है। ये हमारे सियासतदान हैं, ये वोट्स मुंतखब लेके आए। मैं तो कहता हूँ ना सिर्फ हुकूमती अरकान बल्कि अपोजिशन के भी ये लोग जो हैं अवाम के वोट से नहीं आए, इनको भी प्लांट करके अपोजिशन में लाया गया, जितवाया गया था इसी वक्त के लिए। अगर ये अवाम के वोट से आए होते और PTI के अंदर भी जो लोग हैं अगर अवाम के वोट से आए होते तो इस मुआशी बहरान के दौरान अपोजिशन के 14 सेनेटर नहीं, PTI के 14 सेनेटर जो हैं वो संजरानी के खिलाफ अदम एतमाद के हक में वोट देते हैं। आपकी इन बातों से मुल्क को क्या ख़तरा हो सकता है? आप जैसे जो दूसरे सहाफ़ी हैं, रियासत को इनसे क्या नुकसान हो सकता है, सरहदों को इनसे क्या नुकसान हो सकता है, जो आप लोगों को मुल्क के लिए ख़तरा करार दिया जाता है? आप जैसी आवाज़ों को क्यों, आप ऐसी क्या बातें करते हैं? देखिए, हम मुल्क के लिए क्या ख़तरा है? हमारे पास कोई टैंक नहीं है, हमारे पास कोई तोप नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी कुव्वत नहीं है कि बंदों को लापता करके उनको मार दिया जाए। हम क्या ख़तरा हैं? ख़तरा वो है ना जो LOC पे क्लस्टर बम मार रहे हैं, वो ख़तरे हैं, वो ख़तरनाक है। वो आपके शहरियों को मारी जा रहे हैं और आप बयान दिए जा रहे हैं, वो ख़तरा है। ख़तरा हम जैसे सहाफ़ी नहीं है जो हुकूमत से सवाल करते हैं। अब अगर ख़तरे का ये मयार हो गया है तो फिर वो आपने लतीफ़ा तो सुना होगा ना, फिर तो उसी सुलह ही कर लो। अगर ख़तरे का आपका ये मयार हो गया कि कोई सहाफ़ी अगर कोई बात कर दे तो उससे कौमी सलामती का वजू टूट जाता है, तो फिर आप सुलह ही कर लें। फिर अगर तो मेरे ख्याल में हम जैसे लोग मुल्क की सलामती को यकीनी बनाते हैं, क्योंकि हमारी नज़र में कौमें वो सलामत रहनी चाहिए और कौमें वो सलामत रहती हैं
जो अपने आप से झूठ नहीं बोलती, सच बोलती हैं। और 77 साल से जो झूठ हम अपनी कौम को बता रहे हैं, अगर आज 21वीं सदी में सोशल मीडिया के दौर में अगर लोग सच बोल रहे हैं कोई, तो वो कौमी सलामती के लिए ख़तरा नहीं, वो कौमी सलामती के लिए नागुज़ीर लोग हैं। उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। आप समझते हैं कि आपका जो स्टैंस है इसको लेके जो पाकिस्तान दुश्मन अनासर है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं, यानी जो दिफाई इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं, जवाज़ बनाती हैं आपकी बातें, इसमें कितनी सदाकत है? मेरे ख्याल में जो हमारा स्टैंस है, अगर उसको नहीं समझा जाएगा और जो लोग उस स्टैंस को सपोर्ट नहीं करते कि इस मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए, इस मुल्क में हर इदारे को जवाबदेह होना चाहिए, इस मुल्क में हमारा स्टैंस है, अगर उसको नहीं समझा जाएगा और जो लोग उस स्टैंस को सपोर्ट नहीं करते कि इस मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए, इस मुल्क में हर इदारे को जवाबदेह होना चाहिए, इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, इस मुल्क में किसी को लापता नहीं होनी चाहिए, इस मुल्क में कत्ल गारत नहीं होनी चाहिए, इस मुल्क में तालीम होनी चाहिए, इस मुल्क में सेहत होनी चाहिए, इस मुल्क में बाख्तियार वज़ीर-ए-आज़म और बाख्तियार पार्लियामेंट होना चाहिए। अगर ये हमारा स्टैंस है और कोई अगर इस स्टैंस से इत्तफाक नहीं करता, तो वो लोग इस मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा हैं जो लोग इन तमाम बातों से इत्तफाक नहीं करते। हम लोग तो इस मुल्क की सलामती को यकीनी बनाना चाहते हैं। हम तो पाकिस्तान को एक फलाई, एक जमहूरी, एक इस्लामी मुल्क देखना चाहते हैं, मगर जो लोग आइन के मुताबिक इस मुल्क को चलने नहीं देते, वो इस मुल्क के लिए ख़तरा हैं। मेरे ख्याल में शायद LOC पे बैठी भारत की वो तोपें जो हैं हमारे शहरियों को इतना नुकसान नहीं पहुँचाती जितने हमारे अंदर जो आइन के दुश्मन और आइन के गद्दार जो हैं और हुकूमतों के खिलाफ साजिशें करने वाले लोग इस मुल्क को, इस कौम को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हम कौमी सलामती चाहते हैं, मगर हम झूठी कौमी सलामती नहीं चाहते जिसका वजू जो है किसी सहाफ़ी की खबर से या किसी सियासतदान के बयान से टूट जाए। तो ये स्टांस जो है ये हर पाकिस्तानी शहरी को लेना चाहिए जो हम बात कर रहे हैं। ये आइन और कानून के मुताबिक अगर नहीं चलना तो आग लगा दें उन किताबों को जो आपने यूनिवर्सिटियों में भरी हुई है, ढेर लगाई हुई हैं। फिर यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरियाँ हैं उनमें जो किताबें सजा के रखी हैं उनको रद्दी में बेच दें। अगर आपने आइन की किताब, आपने तालीम और आजकल जो पूरी दुनिया जो है जिस तरफ जा रही है, और हम आज भी यहाँ बैठ के जो है अपने मुल्क में गद्दार खेल खेल रहे हैं, हम आज भी यहाँ बैठ के अपने मुल्क में करप्शन के नाम पे जो है वो सियासत कर रहे हैं। इंडिया कश्मीर लेके साइड पे हो गया है और हम इधर बैठे जो है वो करप्शन खेल रहे हैं, गद्दार खेल रहे हैं और काफर खेल रहे हैं।